अगर आपसे ये पूछा जाए कि सूर्य का रंग क्या होता है तो आप जवाब देंगे पीला रंग। लेकिन हम आपसे ये कहते हैं कि सूर्य का असली रंग पीला नहीं सफेद होता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हाँ, आपने सही सुना। पर ये देखने के लिए आप बिना किसी आई प्रोटेक्टर के सूर्य को देखने मत जाइएगा, नहीं तो आप अंधे हो सकते हैं। जब हम सूर्य को अंतरिक्ष में देखते हैं तो हमें सूर्य सफेद रंग का दिखाई देता है, और जब हम सूरज को पृथ्वी पर देखते हैं तो सूरज हमें पीला दिखाई पड़ता है। लेकिन ऐसा क्यों? और क्या सूरज हरा भी हो सकता है? और क्या हो अगर सूरज पूरी तरह से हरा हो जाए? तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। साथ ही हमारे चैनल एनिग्मेटिक को सब्सक्राइब कर लें। पृथ्वी यानी कि अर्थ पर सूर्य अलग अलग समय पर अलग अलग रंगों का दिखाई देता है, कभी लाल, नारंगी, सफेद तो कभी पीला। अधिकांश समय सूर्य का रंग पीला ही दिखाई पड़ता है। लेकिन आखिर सूर्य का वास्तविक रंग है क्या? क्या सूर्य का रंग पृथ्वी के वायुमंडल की वजह से अलग अलग रंग का दिखाई पड़ता है और अंतरिक्ष में उसका रंग कुछ और ही दिखाई पड़ता है? इसके विज्ञान की व्याख्या करते हुए नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री स्कॉट कैली ने पुष्टि की है कि सूर्य का रंग वास्तव में पीला नहीं बल्कि सफेद है। उन्होंने इसके पीछे हमारी आंखों की कार्य प्रणाली को भी कारण बताया है। सूर्य एक तारा है और पृथ्वी पर इसके पीले रंग का दिखाई देने के पीछे यहाँ का वायुमंडल एक कारण हो सकता है। प्रकाश की भौतिकी इसके अधिकांश समय पर पीले रंग का दिखाई देती है। सूर्य की रोशनी में सभी रंग मिले हुए हैं जो हमारी आंखों को सफेद रंग की दिखाई देती हैं। यही कारण है कि अंतरिक्ष में जब सूर्य को देखा जाता है तो यह पीला नहीं बल्कि सफेद दिखाई देता है। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर सूरज का रंग हरा हो जाए? वैसे आपको बता दें कि सूरज का असली रंग हरा ही होता है। अब आप कहेंगे कि कभी आप बोलते हैं कि सूरज का रंग सफेद होता है और कभी आप बोल रहे हैं कि सूरज का रंग हरा है, ये कैसे हो सकता है? तो हम आपको बता दें कि सूरज सिर्फ सफेद दिखाई देता है, लेकिन टेक्निकली ये हरा है क्योंकि सूरज का टेम्परेचर करीब 5500 डिग्री सेल्सियस तक है और सन स्पेक्ट्रम की जो पीक वेवलेंथ होती है वो ग्रीन और ब्लू ह्यू के कोरेस्पॉन्ड होती है। तो हम मान लेते हैं कि सूरज हरे रंग का है, और अगर ऐसा है तो हमारा एटमॉस्फेयर भी इसी कंडीशन में हरा हो सकता है। मतलब सब कुछ हरा हो जाएगा और कुछ चीजें शायद उससे भी ज्यादा डार्क हो जाएंगी। खैर, आपको बता दें कि हमारी आंखें सूर्य से आने वाली रोशनी का कोई एक रंग नहीं देख पाती क्योंकि सूर्य के प्रकाश की मात्रा हमारी आंखों की फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं को संतृप्त या तरबतर कर देती है, जिससे सभी रंग एक दूसरे में मिल जाते हैं और अंततः रंग सफेद ही दिखाई देता है। यही वजह है कि धरती पर पीला दिखने वाला सूर्य अंतरिक्ष में सफेद दिखाई पड़ता है। पृथ्वी पर वायुमंडल की भूमिका भी परिदृश्य में आ जाती है, जिसकी वजह से अलग अलग समय पर यानी अलग अलग कोणों पर सूर्य का रंग अलग अलग दिखाई पड़ता है। नासा के मुताबिक कम वेवलेंथ वाली तरंगे नीले प्रकाश की तरंगे होती हैं। इन तरंगों में बिखराव आसानी से हो जाता है, वहीं लंबी वेवलेंथ वाली लाल तरंगों का बिखराव आसानी से नहीं होता। इससे कुछ रंग वायुमंडल में खो जाते हैं। इसके अलावा सूर्य के प्रकाश की सभी वेवलेंथ वाली तरंगे जब हमारे वायुमंडल से गुजरती हैं तो इसके कारण वे हमारी आंखों के कोन रिसेप्टर को फौरन ही संतृप्त नहीं कर पाती। इससे हमारे मस्तिष्क सूर्य को बिना नीले रंग की तरंगों के बाकी तरंगों का मिश्रण समझता है और हमें लगता है कि सूर्य का रंग पीला ही है। सूर्य से आने वाली किरणों में केवल दिखाई देने वाला प्रकाश ही नहीं होता, इसके साथ एक्स विकिरण, गामा विकिरण, परावैंगनी किरणें भी आती हैं। लेकिन नासा के मुताबिक इससे हमारी देखने की क्षमता पर असर नहीं होता क्योंकि ये किरणें हम तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में एटमॉस्फेयर में रुक जाती हैं। एटमॉस्फेयर में ओजोन परत अधिकांश अल्ट्रावायलेट वेव्स को अवशोषित कर लेती है, जबकि अधिकांश इंफ्रारेड तरंगों को वायुमंडल में मौजूद भाप और अन्य गैसें अवशोषित कर लेती हैं। वहीं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय नीले प्रकाश की तरंगों का ज्यादा बिखराव होता है, इसीलिए हमें लंबी वेवलेंथ वाली लाल तरंगें ज्यादा मात्रा में बिखरती दिखाई देती हैं। इसीलिए इस दौरान सूर्य और उसके आसपास का आसमान लालिमा लिए हुए दिखाई देता है। वैसे आप ये बात जानते ही होंगे कि सूर्य की किरणें 7 रंगों से मिलकर बनी होती हैं। वे रंग हैं बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। आपको ये बात पता ही होनी चाहिए कि कम वेवलेंथ की किरणें वातावरण में ज्यादा फैलती हैं, जैसे बैंगनी, नीला, आसमानी और हरा। वहीं ज्यादा वेवलेंथ की किरणें वातावरण में कम फैलती हैं, जैसे पीला, नारंगी और लाल। इनसे गुजरते हुए रोशनी दिशा बदलती रहती है और बढ़ जाती है। वातावरण में कुछ कण भी होते हैं जो विभाजित रोशनी में उछाल लेते हैं या उसे प्रतिबंधित कर देते हैं। जब सूरज डूबता है या उगता है, इसकी किरणें वातावरण की सबसे ऊपर की परत से एक निश्चित कोण से टकराती है और यही से ये जादू शुरू होता है। जब सूरज की किरणें इसकी ऊपर की परत से होकर गुजरती हैं तो नीली वेवलेंथ बढ़ जाती है और अवशोषित होने की वजह से प्रतिबंधित होने लगती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब क्षितिज पर सूर्य का ताप कम होता है तो प्रकाश की नीले और हरे रंग की तरंगें बिखरती जाती हैं और ऐसे में बची हुई प्रकाश की नारंगी और लाल तरंगें ही दिखाई देती हैं। बैंगनी और नीले रंग की किरणें अपनी छोटी वेवलेंथ के कारण ज्यादा लंबी दूरी तक नहीं जा पाती और ज्यादा बिखर जाती हैं, जबकि सतरंगी और लाल रंग की किरणें लंबी दूरी तय कर पाती हैं। ऐसे में आसमान पर यह खूबसूरत मंजर दिखाई पड़ता है। ये
भले ही लाल लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सूरज का रंग बदल गया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि धूल के बादल, धुआं और इसी तरह के अन्य तत्व आसमान के रंग पर असर डालते हैं। अगर आप भारत, कैलिफोर्निया, चिली, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के कुछ हिस्सों या लाल रंग रेत वाले इलाकों के नजदीक रहते हैं तो आपको वातावरण में मौजूद स्थिति के आधार पर प्रकाश को प्रतिबंधित करने वाले कणों से भरा हो सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह कुछ ऐसा ही है जैसा कि मंगल ग्रह पर होता है। जब लाल रंग की धूल हवा में उड़ती है तो लगता है कि आसमान लाल गुलाबी सा हो गया है। कई बार रेगिस्तान से दूर रहने वालों को भी अलग अलग रंगों वाले ऐसे आसमान देखने को मिल सकते हैं। जैसे सहारा रेगिस्तान की रेत वायुमंडल की उच्च परतों में चली जाती है, फिर वहाँ से ये यूरोप, साइबेरिया और यहाँ तक कि अमेरिका भी पहुँच जाती है। अब बात करें दोपहर की, यानी कि जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है तो सूरज की किरणों को कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे वातावरण में एयर की लेयर भी कम मोटी हो जाती है और इससे वातावरण में सूरज की किरणों को फिल्टर करने के लिए वातावरण की लेयर भी कम हो जाती है। और यही कारण है कि जब हम दिन में सूरज को देखने का प्रयास करते हैं तब सूरज हमें सफेद रंग का दिखाई पड़ता है, यानी कि सफेद रंग में येलो टिंट के साथ। लेकिन वातावरण में एयर की लेयर सूरज की किरणों को पीला ही दिखाती है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते रहते हैं वैसे वैसे वातावरण में एयर की लेयर कम होने के कारण सूरज हमें सफेद रंग का दिखाई देता है। लेकिन अंतरिक्ष में वायुमंडल जैसी किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होती और पूरा का पूरा प्रकाश सीधा ही दिखाई देता है। इस वजह से सूर्य को वहां पर सीधा देखना आंखों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी के साथ अल्ट्रावायलेट वेव्स, एक्स और गामा, वी किरण भी बिना रुकावट के आती हैं। अंतरिक्ष यात्री ऐसे में विशेष किस्म का मास्क पहनकर ही सूर्य को देख पाते हैं, लेकिन उनके द्वारा ली गई तस्वीरें पूरी तरह से कहानी को साफ कर देती हैं। और अब अगर हम बात करें कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है, तो इसका जवाब भी भौतिक वैज्ञानिक लॉर्ड रैली की प्रकीर्ण घटना की व्याख्या में छिपा हुआ है। सूरज आसमान में बहुत ऊंचाई पर होता है। इसकी रोशनी वायुमंडल से होकर बिना टूटे ही गुजरती है। ये वायुमंडल में आते ही अवशोषित हो जाती है और प्रमुखता से दिखाई देने वाला रंग नीला होता है। हालांकि ये मौसम पर निर्भर करता है। जैसे इंद्रधनुष बनने की बात करें तो जब सूरज की चमकते समय बारिश होती है तो प्रकाश बारिश की हर बूंद से होकर अलग अलग वेवलेंथ में फैल जाता है और इसके कारण अपवर्तन होता है, यानी कि प्रकाश तरंग की दिशा बदल जाती है और सभी रंगों को वातावरण में बिखेर देती है। तो दोस्तों, ये तो हमने बात की रंगों की, लेकिन क्या आपको पता है कि 2070 तक ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जो घटने वाली हैं, जो मनुष्य को चौंका कर रख देंगी। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो मनुष्य का धरती पर रहना भी दूभर कर देंगी। आखिर फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये सब जानने के लिए हमारे चैनल एनिग्मेटिक को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2070 तक ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो घटने वाली हैं और क्या क्या बदलने वाला है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।